बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। अल्लाह इस माह रमज़ान के सदक़े हमारे घरों में, हमारे मुल्क में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करे। आज हम बना रहे हैं जी प्याज करेले। 1.5 किलो मैंने ले लिए हैं जी करेले। इनको छील के तो बीज समेत मैंने इस तरह से काट के इनको लगा लिया नमक। 4 मैंने ले लिए प्याज, 2 टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। करेलों को मैंने लगा दिया था काट के नमक। इनको मैंने अब अच्छी तरह से धो लिया। नमक ले लिया, इस पर जायका हल्दी है 1 चम्मच और 1.5 चम्मच लाल मिर्चें। कढ़ाई में मैंने जो है 1.5 कप डाला है ऑयल का, छोटा 1.5 कप। इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया और इसमें अब डाल देंगे करेले। करेलों को नमक लगा के जब आपने वॉश करना है तो उनको अच्छी तरह से हाथ की मदद से आपने अच्छी तरह से उनके अंदर से पानी निचोड़ लेना है, ताकि उनका जो कड़वाहट है और नमक है वो अच्छी तरह से निकल जाए। करेले डाल के तो हम 5 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे। 5 मिनट बाद ये देखिए इस तरह से जो है हल्की आंच पे पकाना है, तो इस तरह का इनका कलर आ जाएगा। इनको हिला के तो फिर जो है इनको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। वक्फे वक्फे से इनको जो है हिलाते रहेंगे ताकि एक साइड से जो है जल ना जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको फैमिली फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। कमेंट करके बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल देसी तरीके से हम जो है प्याज और करेले बना रहे हैं और बहुत ही मज़े के बगैर करवाट के करेले बनेंगे। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइए, गारंटी है कि ज़रा भी करेले जो है करवाहट नहीं देंगे। 3 से 4 मिनट बाद ये देखें इस शेप में जो आ गए हैं, इनको हिला के तो दोबारा से हम फिर जो है इनको ढक देंगे। अच्छा, बाज़ लोग जो है प्याज करेले काट के तो उनको सुबह से शाम तक जो है नमक लगा के रख देते हैं और करेले जो है फिर भी कड़वाहट देते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि इतना टाइम जो है नमक क्यों लगा के ना बाज़ लोग रखते हैं। अपना अपना तरीका होता है, मेथड होता है, लेकिन फिर भी मैं जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा भी 10 मिनट के लिए नमक लगाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करेले जो है बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं देते, बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक बनते हैं। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि करेले जो हैं कड़वे बने हों। तो आप भी इस तरीके से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल जो है कड़वाहट नहीं देंगे करेले। बस ये होता है कि आप जब इनको वॉश करते हैं नमक लगाने के बाद इनको अच्छी तरह से जो है ना निचोड़ लिया करें हाथ की मदद से ही, तो करेले जो है बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं देते। और जब मिर्चें डालते हैं तो हल्का सा पानी का छींटा लगाया करें, बहुत ज़्यादा पानी ना डाला करें। इससे भी होता है कि पानी डालें तो फिर वो करेले की कड़वाहट पानी में करेले में दोबारा जज़ब होती है, उससे भी होता है। और फ्रिज में रखे हुए करेले ना हों, ये 2-3 जो है टिप्स हैं, आप इनको जो है ध्यान में रखिएगा। फ्रिज में आप करेले पड़े हुए पकाएंगे तो आप कुछ भी कर लें, उनकी कड़वाहट जो है ना वो आएगी ही आएगी, थोड़ी बहुत है। ये देखिए अब करेलों का जो है कलर चेंज होने लग गया है, तो अब हम जो है इनको थोड़ा सा और कर लेते हैं इनका कलर चेंज। और आज जो है माशाल्लाह से तराबियाँ जो हैं विदा हो रही हैं, तो आप लोग बताइए किस किस ने जो है तराबियाँ पूरी पढ़ी हैं और किसने जो है अंदर से डंडी मारी है। आज हमारी मस्जिद में तो माशाल्लाह से आज कुरान जो है पूरा हो गया। आज आमीन है, किसी ने कल आमीन कर ली थी। और जो घर में पढ़ते हैं वो तो ज़ाहिर है कुरान पूरा नहीं पढ़ते, लेकिन आज सारे माशाल्लाह से तराबियों को विदा कर देंगे। रमज़ान आके और गुज़र भी गया और हम लोग गफलत में ही रहे। बस हम लोग जितना करना चाहिए था हम लोग इतनी जो है नेकियां नहीं समेट सके। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के बाद भी नेकियां करने की तौफीक दे और नमाज़ पढ़ने की, कुरान पढ़ने की तौफीक दे। अल्लाह इस रमज़ान के सदक़े जो गुज़र
ने वाला है। 1-2 रोज़े रह गए। अल्लाह इस रमज़ान के सदक़े हमारे दिलों को अच्छाई की तरफ मोड़ दे और बुराई से दूर करे। हमारे बच्चों को नेकी के रास्ते पे लगाए। हमें नेकी के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक दे। जी मैंने प्याज डाल दिया। प्याज डाल के तो इसको 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम की आंच पे जो है मैंने इसको रख दिया। अब इसको हिला देंगे 1-2 दफ़ा ताकि प्याज जो है नरम हो जाए। अच्छा, मैं ऑयल जो है करेलों में या भिंडियों में मैं ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। वैसे भी मैं किसी भी सालन में जो है बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती। खुश्क सब्ज़ी जो होती है मैं उसमें लास्ट पे ऑयल जो है इस्तेमाल करती हूँ, स्टार्ट में नहीं, ताकि ऑयल ज़्यादा लगे। लेकिन मैं ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करती और इन सब्ज़ियों में भिंडी और करेलों में तो ख़ास तौर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली जो है अच्छी नहीं लगती। ये देखिए, अब टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी और दोबारा से इसको ढक देंगे ताकि टमाटर भी प्याज के साथ साथ ही नरम हो जाए और अच्छे से गल जाए। अच्छा, बाज़ लोग जो हैं करेलों को पहले फ्राई करके बाद में इनको निकाल के तो फिर जो है मसाला बनाते हैं। तो इस झंझट में पड़ने की बजाय इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है और आसान इंतहाई की है। बहुत ही आसान ये रेसिपी है। फ्राई करने या निकालने बार-बार बर्तन जो हैं बर्तनों में निकालें और फिर दूसरी चीज़ों को फ्राई करें। इस झंझट में पड़ने से बेहतर है आप इस तरीके से जो है करेले बनाएं। मज़े के भी बनेंगे और बहुत ही कम टाइम में ज़बरदस्त से करेले जो हैं तैयार हो जाएंगे। जी, 1 चम्मच मैंने हल्दी का डाला है, इसमें चाय का चम्मच, और नमक हस्बे ज़ायक़ा तकरीबन पौना जो है चाय का चम्मच नमक मैंने डाला है क्योंकि करेलों को भी लगा हुआ था। और 2 चम्मच लाल मिर्च मैंने ऐड की हैं, चाय के चम्मच। अब हल्का सा पानी का छींटा लगा देंगे ताकि मिर्च जो है हमारी जले नहीं, क्योंकि अगर इसी तरह जो है हम मिर्चों को हिला देंगे तो मिर्चें जल जाएंगी। किसी भी चीज़ में जब मिर्चें ऐड करें तो हल्का सा पानी का छींटा लगा लें ताकि मिर्चें जले नहीं। मिर्चें जल जाएँ तो फिर कलर भी अच्छा नहीं आता सालन का। ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो अब जो है हम इसको हल्की सी आंच पे दम पे रख देंगे। इसको जो है दम पे हम रखेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। मिर्चें भी जो है, मिर्चों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और जो है बाकी मसाला जात हमारे टमाटर प्याज वो भी अच्छी तरह से जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है करेले ये हमारे अब तैयार होने वाले हैं। बस इसको दम पे रख देना है, दम वाली आंच पे रखना है नमक मिर्च डालने के बाद। ये देखिए, हल्की सी आंच पे मैंने इसको रखा हुआ है और ये जी हमारे ज़बरदस्त किस्म के जो हैं करेले ये हमारे तैयार हैं। तो अब इनको हम करते हैं जी डिश आउट। ये देखिए, आँच हम कर देते हैं बंद, सब्ज़ धनिया डाल के इसको हिलाते हैं और आँच बंद कर देते हैं और फिर इसको करते हैं जी डिश आउट। और ज़बरदस्त हमारे प्याज करेले जो हैं तैयार हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है और बिल्कुल सादा आसान सी रेसिपी है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। बाज़ लोग करेले नहीं बनाते कि बहुत ज़्यादा जो है झंझट होता है। यकीन करें झटपट में ये सब्ज़ी बनती है और इतनी मज़े की लज़ीज़ ये सब्ज़ी है। मुझे तो करेले बहुत पसंद हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से हमारे प्याज करेले तैयार हैं। यूनिक सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की। आप लोग भी इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, आप लोगों ने लाज़मी ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके करेले में कड़वाहट तो नहीं आई थी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़। और मुझे और मेरी फ़ैमिली को आप लाज़मी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।